किसी बात कितने सैनिक को मारोगे सुल्तान सिंह? कितने सैनिक को कितने सैनिक को मारोगे सुल्तान सिंह? मेरे हाथों से बच के न जा पाओगे। 40 सैनिक का फैला है चारों तरफ, जिनका वापस यहाँ से न जा। सेनापति खैरियत चाहते हो अगर चाहते हो अगर फौज अपनी अभी तुम हटा लीजिए, लूट में कुछ हमारी और मदद तुम करो। मेरे कहने का मतलब मैंने पहली है वर्दी और कसम खाई है। मैंने पहली है वर्दी और कसम खाई है। देश के वास्ते जान कुर्बान। मैंने खाया नमक अपने साम्राज्य का, सेना बचत का करता है। इस नगर पर लगे झंडे यूनान का, इस नगर यूनान का, फिर तो सुल्तान इस पर हुकूमत करे। जाके कह दे तू अपने सम्राट से तख्तवा ताज फौजी वीरो न तेरी चला तुम करो। फौजी फौजी वीरो न तेरी चला तुम करो। फौज डालो सभी डाकू बक्कार को, कैद करने चलो जिंदा में साथ में। कैद जिंदा करो डाकू सुल्तान। भवानी से फायर करो। सुल्तान सिंह, मैं कहता हूँ अपने साथियों से कह दो कि अपने अपने हथियार पीछे डाल दे और खुद को मेरे हवाले कर दो। अभी भी वक्त है सेनापति प्रताप सिंह, तुम हमारा साथ दो, लूट में हमारी मदद करो। मैं तुम्हें सेनापति से इस रियासत का महामंत्री बना दूं। सुल्तान, ये सपना देखना भूल जा। तेरा सपना यह कभी पूरा नहीं होगा। मैं कहता हूँ तुम सब अपने आप को कानून के हवाले कर दो। सेनापति प्रताप सिंह, जिस तरह से बॉर्डर के सारे सिपाही मारे गए हैं, उसी तरह से तुम्हारी ये फौज और तुम भी मारे जाओगे। सुल्तान सिंह, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैं कहता हूँ रुक जाओ। सिपाहियों पीछे। सुल्तान से कह रहा था कि हथियार नीचे डाल दो और खुद को मेरे हवाले कर दो। आखिर तुम गिरफ्तार हो गए ना। सेनापति प्रताप सिंह, अभी भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, हमारे हाथ के हथकड़ी खोल दो और तुम हमारे साथ मिल जाओ। मैं इस उदयनगर को आधो हाथ बांट दूंगा। मैंने महाराज का नमक खाया है, उनके साथ
गद्दारी नहीं करूंगा और तू जैसे देशद्रोही को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा। सेनापति प्रताप सिंह, तुमने मुझे अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन शुरू में तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कैद मुझको कर लिया, जख्मी बना कर भलाई चाहता मार दे। भारत माता याद होगे जिस दिन आँख चार, अरे रोक सकते है नहीं तेरे जेल की दीवार। डालू तुझे जिंदा। कैद करके ले चलू, डालू तुझे जिंदान में। और क्या समझ रखा तू अपने दिल में ऐसा शैतान है। हरामजादे, अमर ले चलूंगा महाराज उधर शेर के राज दरबार, और वही तेरी फांसी होगी। सेनापति प्रताप सिंह, अब भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, या तो तू मेरे साथ मिल जा, मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दे, या फिर मुझे तू यही गोली। ये बता, घोड़ा तैयार है या नहीं? नहीं, घोड़ा रेडी है मालिक। तैयार है जी। जा राजकुमार मदद सिंह को भेजो कि मंत्री चाचा जी याद कर रहे हैं। जाइए। क्या हुआ? चाचा जी बताइए, हाँ। तैयारी पूरी हो गई है? तैयारी पूरी है। तुम्हारी मनपसंद का घोड़ा वो सफेद वाला और हमारे लिए काले वाला घोड़ा तैयार है। ये तो अच्छी बात है, तो लेकिन फिर जल्दी चलिए। हाँ चलिए, क्योंकि शाम होने के पहले हाँ, हमारे रात पहले वापस भी आना है। अच्छी बात है, चलिए। आइए फिर हमारे साथ। जी, ये बताओ कि हमारी जोधपुर की जनता क्या समाचार है?
आपके दरबार का समाचार सब ठीक ठाक है? क्या है दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए दरबारी जी आज हमारी इच्छा है कि चलकर बड़े वाले जंगल में शिकार खेला जाए। राजन, मैं भी आपके साथ शिकार खेलने चलूंगा। इसलिए मेरा घोड़ा तैयार किया जाए और चलकर बड़े वाले जंगल में शिकार खेलते। मालिक चलिए, आपका घोड़ा रेडी है। चाचा जी, हाँ बोलो। ये सामने बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा है। सामने जंगल है, लेकिन हाँ। देखिए समय कम है, इसलिए हमने सोचा कि आज हम इसी जंगल के रास्ते से चलेंगे। क्या जंगल से रास्ता है? हाँ, मेले के लिए जाता है। अच्छा, और तुम जानते हो महाराज का आदेश है कि शाम होने के पहले तुम्हें लेकर राजमहल वापस भी आना। इसका मतलब कि जंगल वाले रास्ते चलेंगे, हाँ, चलेंगे। तो मेले में जल्द पहुंच जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देर मत कीजिए। आइए। चाचा जी, हाँ बोलो। ये जंगल तो बहुत बड़ा मालूम पड़ रहा है। हाँ, जंगल काफी दूर में फैला हुआ है। इसमें दूर दूर तक न तो कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मेले के लिए रास्ता जाता है। ये तो सही है, लेकिन हो सकता है किसी के पास ज्यादा टाइम हो तो वो सही वाले रास्ते से जा रहा है। आपका कहना मेन रोड ठीक से। है, और हमें समय लेकिन कम मुझे है। डर लग रहा है। डर लग रहा? जी, राजकुमार एक काम करो, अगर तुम्हें डर लग रहा तो तुम अपना घोड़ा आगे करो और हमारा घोड़ा पीछे रहेगा। हो सकता है कोई जंगली जानवर तुम पे हमला करे तो मैं तुम्हारे जान की रक्षा करूंगा। ठीक है। अगर आप पीछे रहेंगे तो आगे और पीछे दोनों तरफ दोनों देखते तरफ चलेंगे। देखूंगा। तो चल देर मत कीजिए। चलिए जाइए। चलो आता हूँ। चाचा जी, आपका घोड़ा काफी पीछे हो जाता है। देखिए, हमें चारों तरफ देखना पड़ता है। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए, क्या कहना है, बोलो। चलते चलते थक गया, थक गए हो? चलते चलते थक गया, डूबता अब सूर्य है, चलते चलते थक गया। चलते चलते थक गया, डूबता अब सूर्य है। तो क्या हुआ? ऐ चचा मंत्री बता दो, तो क्या पूछना? ऐ चचा मंत्री बताओ, बोलिए, क्या मेला कितनी दूर है। ऐ चचा मंत्री, कोई नर नारी इधर जाते नहीं आते नजर। चाचा जी, बोलो। ना तो कोई आ रहा है और ना कोई जा रहा है। आप कहते हैं कि ये रास्ता मेले की तरफ गया है। हाँ, मेले के लिए गए। कोई नर नारी इधर जाते नहीं आते नजर, और ये भयानक कितना जंगल, ये भयानक कितना जंगल, लग रहा मुझको है डर। ये भयानक
राजकुमार मदन से तुम्हें डर लग रहा है? जी हाँ। अच्छा, लेकिन हमें तो डर नहीं लग रहा। आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल डर नहीं है। और एक बात मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेले की ज्यादा चिंता है ना? जी, मेले के लिए हम चल रहे हैं तो मेले की चिंता रहेगी। लेकिन हमें तो मेले की चिंता नहीं है, हमें और किसी बात की चिंता है। और किसी बात की? हाँ, हमें और किसी बात की चिंता है। और क्या बात है? जानना चाहते हो? जी बताइए। अच्छा, आप सुनो। राजकुमार मदन सेन, तुम्हें मेले की चिंता है, लेकिन हमें और किसी बात की चिंता है। छोड़ दे मेले की चिंता, छोड़ दे मेले की चिंता। अरे कहना मेरा मान ले और राम का तू नाम ले, अपने जिगर को थाम ले। जिसकी मैंने की गुलामी, जिसकी मैंने की गुलामी, अरे उसके जिगर का लाल है। और आज मौका मिल गया तू हमारा। राजकुमार मदन सेन, जानता है मैं तुझे इस रास्ते से क्यों लाया हूँ? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो, जो कहना है जल्दी कहो, समय कम है हमारे पास। धोखे से मुझको लाए बियाबान में। मैं क्यों लाया? तुमने हिराज दरबार में कहा पिताजी मैं मंत्री चाचा के साथ मेला देखने जाऊंगा, तो मैंने इसमें कौन सा धोखा? धोखे से मुझको लाए बियाबान में, और माफ तुमको करेगा कभी ना खुदा। तेरा अरमान पूरा ना होगा कभी। पूरा नहीं होगा, तू कह रहा। तेरा अरमान पूरा ना होगा कभी। कर रहे बाप माँ से मुझे जो जुदा। राजकुमार, अब तो तू थोड़ा बहुत जान गया होगा कि मंत्री चाचा इस रास्ते से किस लिए लाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि इस रास्ते से क्यों लाया हूँ। हमारी बात ध्यान से सुन। तो लाया तुमको, अरे यहाँ और मारने के लिए रे लाया। तो लाया तुझको यहाँ मारने के लिए, मेरी राहों का कांटा तू जान ले। आज जिंदा तुझे अरे मैं छोड़ू नहीं, नंगी तलवार लाया हूँ। तो आप क्या कह रहे मंत्री चाचा मेरे? आप क्या आप क्या कह रहे मंत्री चाचा मेरे? और उल्टी सीधी क्यों बातें बताने लगे? आपको मैं पिता की अच्छा, और तरह मानता, नंगी तलवार क्यों तुम दिखा
मैं कौन किसका चाचा और कौन किसका भतीजा। ना मैं तेरा चाचा हूँ और ना तू मेरा भतीजा है। हमारी आखिरी बात सुन ले और मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो बोटी बोटी अरे करूं आज कुत्ते तेरी रे तो बोटी बोटी करूं याद कुत्ते तेरी। अब तक जिंदा रहा अब ना रह पाएगा, ना रहे बांस फिरना अरे बजे बांसुरी सीधा मुल्के दम को। ना रहे बांस फिरना अरे बजे बांसुरी सीधा मुल्के दम को। इसी जंगल में तड़प तड़प कर खत्म हो जाओ। चाहता हूँ महाराज को कोई झूठी बातें बता दे। पानी पानी हमारी इस आवाज जंगल में ये दर्द की आवाज कौन से आ रही है? महाराज पानी पिला दो। दरबारी न जाने कौन से बेदर्द सर ने इस बच्चे के सीने पे कटार मार दिया। इसके सीने से काफी खून बह रहा है। चलो चलकर इसका इलाज कराऊंगा, उसके बाद पूछूंगा कि कहाँ का रहने वाला है।